जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी ने माता रानी का अच्छे से पूजन कर लिया है, सभी पहले दिन की स्थापना कर चुके हैं। अब बात आती है नवरात्रि के दूसरे दिन से हमें पूजा कैसे करनी है। तो देखिए, नवरात्रि का दूसरा दिन मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दूसरे दिन सबसे पहले हमें चौकी की सफाई हमें कर लेनी है। क्या क्या चीज़ें उठानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हवन जो हमने किया था, हवन की जो राख है ये यहाँ से हम उठा लेंगे। इस राख को हम पौधों में डाल देंगे, खाद बन जाएगी। और ये मिट्टी का बर्तन है, इसे हम साफ करके हवन के लिए फिर से यूज करेंगे। पूरे 9 दिन तक इसी बर्तन में हमें हवन करना है, क्योंकि इसमें अग्नि प्रज्वलित होती है। इसके बाद देखिए, जो हमने दिया जलाया है, इस दिए को साफ करके दोबारा हम यूज करेंगे। और अब हमें चौकी की सफाई करनी है। तो दोस्तों, चौकी की सफाई कैसे करनी, जितने भी फूल हमने चढ़ाए हैं वो हम फूल उठा लेंगे। भोग प्रसाद वगैरह तो हम जब पूजा करते हैं तो पूजा के बाद ही हम सभी में प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। और जो फूल हमने चढ़ाए हैं वो उठा लेंगे, और ये फूल भी हम पौधों में डाल देंगे, ये खाद बन जाएंगे। इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि चौकी थोड़ी सी भी फैल गई है तो चौकी को हम थोड़ा सा साफ कर लीजिएंगे। मूर्तियों को हमें नहीं हिलाना है, कलश को हमें नहीं हिलाना है, बस फूल प्रसाद चढ़ाया वो हमें हटाना है। इसके बाद जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण करेंगे। देसी घी का दीपक हम जला लेंगे। हाथ जोड़कर माता रानी से हम प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी, आज नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा मैं कर रही हूँ, मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरी गलतियों को क्षमा कर दें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हम जल के छींटे लगाकर माता रानी, गणेश भगवान जी को, सभी को हम भाव रूप से स्नान करा देंगे। इसके बाद देखिए, वस्त्र तो हम पहले दिन ही समर्पित कर चुके हैं। माता रानी को चुंदरी, कलश को चुंदरी हम पहले दिन ही समर्पित कर चुके हैं। अब हम इसके बाद जनेऊ और कलावा भी हम बार बार समर्पित नहीं करेंगे, ना हम चुंदरी समर्पित करेंगे, एक बार ही नवरात्रि में समर्पित की जाती है। तो जल के छींटे लगाकर शुद्ध कर लेंगे। तो चुंदरी वगैरह भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन से जल के छींटे लगाकर हम रोली से तिलक करते हैं। सभी को हमें तिलक करना है, और तिलक के ऊपर से हमें चावल समर्पित करने हैं। इसके बाद हम फूल समर्पित करने हैं। तो देखिए, नवरात्रि में बहुत आसानी से फूल मिल जाते हैं, हम फूल समर्पित कर देंगे। अगर किसी कारणवश हमें फूल नहीं मिलते हैं तो आप बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो भोग में आप दूसरे दिन का प्रिय भोग समर्पित कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ ना मिले तो आप बतासा, चीनी, मिश्री का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। तो और इसके साथ ही हम ऋतु फल भी समर्पित कर सकते हैं। आपको जो भी ऋतु फल मिल जाए, आप ऋतु फल में केला, संतरा, सेब, अंगूर, जो भी अभी ऋतु फल चल रहे हैं वो आपको मिल जाए, आप समर्पित माता रानी को कर दें। इसके बाद फिर हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही हमें कथा सुननी है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो पाठ कर लीजिए। जो भी पाठ कथा वगैरह आप करते हैं, उसके बाद हमें फिर हवन करना है। रोजाना की तरह हम हवन करेंगे। आप गाय के गोबर से बने उपले को जलाकर भी हवन कर सकते हैं। अगर उपला नहीं है तो कपूर जलाकर भी हवन कर सकते हैं। अब अग्नि में सबसे पहले घी समर्पित करेंगे, उसमें अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद फिर हम लौंग के जोड़े चढ़ाएंगे। 2 लौंग एक साथ चढ़ानी है, फूल वाली लौंग चढ़ानी है। इसके बाद फिर हम 9, 7, 11 धूप की आहुतियाँ देंगे। और जो भी भोग माता रानी को समर्पित किया वो हम भोग, मिश्री, चीनी, बतासे, जो भी भोग, उसे हम अग्नि में समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हम छोटा सा हवन कर लेंगे। इसके बाद धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे। सबसे पहले हमें गणेश भगवान जी की आरती करनी है, उसके बाद माता रानी की आरती करनी है। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद फिर हम हाथ जोड़कर माता रानी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा हाथ में जल लेके पूरे चौकी के ऊपर से 2 बार बार देंगे, हाथ जोड़ लेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो ज्वारे हमने बोए हैं, ज्वारे सींचेंगे, और 1 लोटा जल हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। उसके बाद जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया वो घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे।
तो इस तरीके से हमें सुबह की पूजा करनी है। और शाम को पूजा हमें कैसे करनी है, तो शाम के समय भी हम चौकी पर दीपक जरूर जलाएंगे और जो भी फलाहार आपने बनाया है उस फलाहार को भोग लगा देंगे, नहीं तो बतासे, चीनी, मिश्री जो भी उसका भोग समर्पित कर देंगे। शाम को हमें हवन नहीं करना है, सुबह ही हवन करते हैं, शाम को ज़रूरत नहीं है हवन करने की। शाम को भोग हम माता रानी के सामने रखते हैं। तो दोस्तों नवरात्रि के दिन तक सुबह शाम हमें ऐसे ही पूजा करनी है। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो मेरा कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो, थोड़ा भी यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। माता रानी कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।